शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सोनम किन्नर जी मेरे साथ मौजूद हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, चंद्रशेखर लूथरा मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स मामलों के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मनीषा अहलावत राष्ट्रीय लोकदल की प्रवक्ता। और बीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और आप सबका धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर लूथरा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि इस घटना से देश, समाज और स्पोर्ट्स कम्युनिटी को कितना बड़ा धक्का लगा है? ब्रजेश जी, ये एक नया इंडिया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उससे आगे निकल चुका है। यहाँ पर अगर बेटियां कुछ बोलेंगी तो उनको शायद ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेटियां जो धरने पे बैठी है कोई आम नहीं है, आपकी और मेरी बेटियां नहीं है जिनको आप दरकिनार कर दें। ये वो बेटियां हैं, जब रियो में आपका 2016 में कोई पदक नहीं आ रहा था तो साक्षी मलिक ने पहला पदक ला करके दिया था। और मुझे याद है, मैं वहां पर था, मैं उस एरिना में था, और जब साक्षी सेलिब्रेट कर रही थी और दौड़ती हुई हमारे पास आ रही थी, जर्नलिस्टों के पास, कि मैं बात करूं, आज की हीरो हूं मैं, मेरे बारे में ही पूरे इंडिया में छपेगा, पूरी दुनिया में छपेगा, तो उनको एक ऐसी फटकार लगाई थी इस बृजभूषण शरण सिंह के ने और चेलों ने, इनके जो आसपास थे फेडरेशन के, कि उनका जो रोनी सी सूरत हो गई थी। ये सब आपके सामने हुआ था? टीयर्स, उनको बताया गया था आप साइड रहिए, प्रधान जी, मेरे सामने हुआ था, मैं वहां पर विटनेस हूं, मैं ही नहीं हूं, 10 लोग और विटनेस हैं जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सभी लोग जो ओलंपिक्स कवर कर रहे थे। उनको यह बताया गया था, आप कैसे बोल रही हैं, प्रधान जी यहां पर है, प्रधान जी करेंगे। और ये वही प्रधान जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुझे भी धमकाया था कि आपने क्या लिख दिया कि हमारी ये वेट कैटेगरी जो सुशील कुमार की थी, अगर आपको याद हो, तब वो पूरा डोपिंग का एपिसोड हुआ था, सुशील का, नरसिंह यादव का, और वो राणा को, प्रवीण राणा थे शायद, उनको खिलाना था, नहीं खिलाया गया था, और उसकी जगह पे वो वैकेंट चली गई थी। मैंने जब ये लिखा था जाते हुए यहां से कि ये वैकेंट जाएगी बिकॉज ऑफ इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी जो कहते हैं ना मूर्खता की वजह से, तो मुझे वहां पर सबके सामने धमका रहे थे कि आपने क्या लिखा, अगर ये खेल गया तो क्या होगा। मैंने कहा जी जो आप बोलोगे माफी मांग लूंगा। और जिस दिन वैकेंट गए तो वहां से भाग रहे थे। ये वो लोग हैं जो देश का शर्मसार किया है, जिन्होंने हमारा एक पदक खोया है, और जिस बेटी ने पदक लिया था उसको रुला दिया था। तो पहली चीज तो ये। और दूसरा, देखिए एक सिग्नल आप दे रहे हैं एज ए गवर्नमेंट। लड़कियां बोल रही हैं मोदी जी हम पदक विजेता हैं, दुनिया में हमने आपका नाम किया है, आप हमें चाय पे बुलाते हो और आप हमारे से बात करते हो इतनी, यहां पर तो कोई बात करने वाला नहीं है। अनुराग ठाकुर लास्ट टाइम जब गए थे 18 जनवरी को जब धरना हुआ था और उसके कुछ दिनों बाद गए थे, तो वहां पर लड़कियां साफ बताती है कि धमकाया गया था। किस तरह के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये? वही अनुराग ठाकुर, अगर आपको ध्यान है, 2 जनवरी 2016, अगर मेरी डेट गलत नहीं है, 2 जनवरी तो पक्का है, 15 या 16 की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट जब बर्खास्त किया था, उसके बाद सरकार ने क्या किया? आपने बॉस बना दिया इंडिया का, आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया। तो ये सिग्नल ऐसे सटल सिग्नल है कि आप जितना खराब करेंगे, आप जितना गलत बयानी करेंगे, आप सैक होंगे, आप इसको धूमिल करेंगे। ये रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण का कितना कंट्रोल था? और खिलाड़ियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात आ रही है, क्या आप इसमें साझा करना चाहते हैं? और इसका होल्ड कितना था WFI में? इनका होल्ड नहीं होता, ये बाहुबली है। होल्ड तो छोटे मोटे लोगों का होता है, इनका तो वर्चस्व होता है। ये आपको बताते हैं किस तरह से काम होगा या आपको किस तरह फेंक दिया जाएगा। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये विनेश फोगट, बजरंग, ये जो लोग कह रहे हैं कि इनका पास्ट के खिलाड़ी हो गया, इनका जो पीक है वो खत्म हो गया, ये बेवकूफ बना रहे हैं जनता का। ये वो लोग हैं जब ये पहली बार धरने पे बैठे थे, वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 थे, ये ओलंपिक चैंपियन थे, नॉट चैंपियन, ओलंपिक के मेडलिस्ट थे, कॉमनवेल्थ गेम्स रेनिंग चैंपियन थे, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे। आप इनको कह रहे हैं इनका प्राइम खत्म हो गया? प्राइम अब खत्म हो रहा है। पिछले 2 टूर्नामेंट ये वर्ल्ड के मिस कर चुके, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एक और। अब इनकी रैंकिंग नीचे जा रही है, फ्रॉम वर्ल्ड नंबर 1 2 3, अब ये नीचे बिलो 10 जा रहे हैं। और ऐसे ही 1-2 महीना और कीजिए, इनको क्वालिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। आपने इनको बर्बाद करने में आ गए। पूरे घटनाक्रम से आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स कम्युनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा? लूथरा जी, देखिए धक्का तो मुझे लगता है कि धक्का जो शब्द है बहुत ही छोटा है।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस वर्ड को यूज करूं, लेकिन धक्का जो लगा वो पीटी उषा से जरूर लगा है, जो आइकॉन थी। Exactly. मुझे याद है मैं हाँ। 10th 11th में था जब वो She's दौड़ रही icon, थी मैं और तो उनका split of statement पढ़ के second खुद से हैरान था। उनका पदक रह गया था। मैं वही कह रहा हूं, धक्का तो वहां लगा है जब वो उनका मेडल रह गया था। हम सब लोग रोए थे उस दिन, अगर आपको याद है लॉस एंजलिस में, कि Exactly. ये किस तरह का मतलब कि क्या भाग्य ने इनके साथ गलत किया। लेकिन जब ऐसी महिला जो पॉलिटिकल स्टूज बन जाती है, मैं बिल्कुल ध्यान से वर्ड बोल रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टूज बन गए हैं, मैरी कॉम, पीटी उषा, जिनको राज्यसभा लेना है, जिनको अध्यक्ष बनना है। Exactly. लेकिन उनको बोलना वो है जो फेडरेशन बुलवाएगी। इनकी कोई अपनी कोई साख ही नहीं रहेगी। आप मजाक कर रही हैं, लड़कियां कह रही है, 16 साल की से छोटी लड़की बोल रही है कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, और आप कह रहे हैं कि आप गलत धरने पे बैठे हैं। एग्जैक्टली।